बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको पॉलिटिकल डायरीज में खुशामदीद कहता हूँ। और आज काफ़ी दिनों के बाद ये जोड़ी मुकम्मल हुई है। अज़र सदीक साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। नहीं, देर तो काफ़ी हो गई, लेकिन इसका इंशाल्लाह हम तो देखे ना, वो हमारे जो सुनने वाले हैं वो उनका मुतालबा भी है, वो मुतकाज़ी भी हैं इस बात के लिए, और वो पूछते भी रहते हैं कि कहाँ चले गए हैं इरफान हाशमी सर। साहब। ये अब मैं एक तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन काफ़ी अजीब सी रही। अब 17 से यहाँ पे लॉकडाउन बिल्कुल ही मतलब ईज़ हो गया, और दूसरी तरफ हालात अब थोड़े बेहतर हो रहे हैं, और सेहत की तरफ से थोड़ा सा मसाइल थे, आप बखूबी जानते हैं, तो वो भी बेहतरी आ रही है। सदीक साहब, नहीं, ये मैंने बताया है, मैंने सबको बताया है कि असल मसला सेहत का भी है। फिर वो दूसरा आप पेंडिंग यूनिवर्सिटी का काम भी तो काफ़ी था लेक्चर्स के हवाले से, वो डेट वाज आल्सो वेरी सीरियस वो इशू। काफ़ी सीरियस इशू हुआ है। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। वो जब थीसिस की बारी आती है तो मेरा दिल जो है वो डूब जाता है। खैर, पाकिस्तान के सर हालात बड़े अनसर्टन कहना चाहिए इन्हें, क्या है। आपने जो पॉलिटिकल कैनवस है इसके ऊपर कुछ तब्दीलियां देखी हैं जब से शहबाज शरीफ साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है, तो उस वक्त से कुछ तब्दीलियां आपको महसूस हो रही हैं? हाँ बिल्कुल इरफान हाशमी साहब, यहाँ अगर चेस बोर्ड के ऊपर चीज़ें देखें तो यानी ये जो कहा जा रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान से हट के शहबाज शरीफ के हाथ में चलेगी, वो तो नज़र आ गया। अगर एस्टैब्लिशमेंट उनके हाथ में होती तो ये कोई मुश्किल काम था? ब्लैक लिस्ट वाला कोई इतना बड़ा काम तो था नहीं। यानी एक छोटे से काम के ऊपर ही गवर्नमेंट ने वक्ता डाल दिया, उनको मुसीबत में डाल दिया है। अगर एस्टैब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ एक पेज भी होते तो निकालने वाले तो बड़े आराम से निकाल कर ले जाते थे। और आज भी क्या हुआ, यानी वो जो सेम डे के अंदर दरखास्तें सुनने के हवाले से बात आती है कि फ़ौरन एतराज़ लगा, एतराज़ दूर हुआ, उसी दिन सुना गया। आज वो सिर्फ एतराज़ ही दूर हुआ है, वो एतराज़ होके अब कल लगती है फाइल या परसों लगती है। अभी तक तो इतला यही है कि कल के लिए शायद फिक्स नहीं हुई वो रेट पिटीशन उनको बाहर जाने के हवाले से। और मामला एक और बात बताना चलूँ आपको। मामले से पहले ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने तो खैर शहबाज शरीफ और पावरफुल कॉरिडोर्स का हवाला दे दिया। मैं दूसरी तरफ मेरा इशारा था, जो पॉलिटिकल कैनवस है ना फ़लस्तीन को लेकर जो है सर सियासत तेज हो गई है। अच्छा, आपने देखा ऑपोजिशन लीडर साहब हैं, वो फ्लोर ऑफ द हाउस भी गए, वहां पे खड़े होकर उन्होंने लिखी हुई तकरीर की, लिखी हुई लफ्ज याद रखिएगा, लिखी हुई तकरीर की, बार बार नीचे देखते थे और बार बार ऊपर देखते थे। वो पर्ची वाली बात तो नहीं कर रहे जो इस खानदान का वतीरा पर्चियों हाथों में लेके फिर देखा कि वो तकरीर क्या थी और किस तरह की गई। मैं सर ये इसको कनेक्ट इसलिए करना चाह रहा था कि हालात बदल गए हैं। ये सियासतदान जब मामलात इनके ख़राब होते हैं, जब इनको कहीं और से ठंडी हवाएं नहीं आती ना, तो फिर वो ठंडी हवाएं हासिल करने के लिए एकदम से मैदान में कूद पड़ते हैं और अपने आप को रेलेवेंट शो करते हैं। ये रेलेवेंसी का इजहार जो है वो यहाँ से नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा बल्कि यहाँ भी हो रहा है। आप अगर अच्छा, यहाँ मैं रुकूंगा 1 मिनट के लिए। मैंने लंदन प्लान का जिक्र किया था, आपसे मैंने पूछा भी था, फिर मैंने वो वाया कतर से जाने का भी पूछा, फिर मैंने एक और बात भी कही कि चौधरी निसार का पहले बाकायदा कुछ फेवरेट मीडिया चैनल से चलाया गया कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ रहे हैं, और ये अपना चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब आ रहे हैं। तो आप तो हम जो बात कर रहे थे, इसका मतलब है बहुत कुछ आपके पास लंदन में है। पहले जरा वो खबर देना ताकि इंटरनेशनल सिनेरियो में या चेस बोर्ड के ऊपर फिर आगे चलते हैं। सर देखें, ये जो सदीक साहब ये जो मामला है ना शहबाज शरीफ साहब का, ये तो अब कटाई में पड़ गया है। आप जितनी मर्जी कहेंगे वो उसी दिन लग गई या बाद में लगी, इसके ऊपर तो खैर हम अभी तफसील से बात करेंगे। आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, लेकिन रेलिवेंट होना इस पॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये इस ख़ानदान पे ख़त्म है। किस तरह शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस, जैसा मैंने बात की, ये पहुँचे लंदन के अंदर। नवाज शरीफ साहब के अगर आप ट्विटर अकाउंट के ऊपर जाएँ ना सर, तो एक ट्वीट उन्होंने 1 घंटा पहले की है, तो टॉप पे लिखा हुआ है, अगर आप जाएँ तो वोट को इज्जत दो, उसके नीचे उन्होंने लिखा है फ़लस्तीन के हवाले से कि डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन and dispossession and the so-called ethnic cleansing have not broken the spirits of Palestine. It is the time the world must rise to the occasion, make Israel to
sees cruelty being perpetrated against innocent Palestine and ensure an immediate sustainable solution. सर पहले तो एक तो रेलिवेंट होने की उन्होंने कोशिश की है इस हालात के अंदर, और मुझे तो पहले शक ये है कि वो लोग जो तकरीरें लिख कर करते हैं, ये जो ट्वीट है ये भी किसी और ने लिखी है। अच्छा, अब 16 मई अच्छा, मैं यही बात कहने लगा था, आपने मेरे मुंह से बात छीन ली है। ये पर्ची वाला ट्वीट है, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं। चले, आप तो कह रहे हैं ना कि लिखा हुआ है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं कि ये पर्ची वाला ये लिखा हुआ है। नवाज शरीफ साहब की इतनी अंग्रेजी इतनी अच्छी होती तो वो डिवोर्स वगैरह में या जहाँ कहीं तकरीर करने जाया करते थे तो वो तो फिर खुद बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोल जाया करते थे। उन्हें फिर टीमें ले जाने की क्या जरूरत है? मुझे पता है उनके स्पीच राइटर कौन है, किसी दौर के ऊपर वो सारे लोग करीब ही होते हैं उनके। अच्छा, फिर उन्होंने, बिल्कुल आपने सही कहा, फिर उन्होंने 11 मई को भी ट्वीट किया जिसमें द क्रिमिनली नेग्लिजेंट टू द प्लाइट ऑफ पैलेस्टाइन फॉर द टू लॉन्ग स्टाइल टारगेटिंग कश्मीर एंड आर्म्ड सिविलियंस इज टेररिज्म एंड इट्स वर्स्ट, strongly condemn its brutality in Al-Aqsa Mosque in Gaza. My heart goes out to the victims. The world must act and act now. ये सर वो लिख रहे हैं, फिर ये ट्वीट्स एक्टिव हो गई। फिर उन्होंने कहा कि यार हम कहीं पीछे ना रह जाएं, हुकूमत कहीं आगे निकल गई, और अगर हुकूमत आगे निकल गई इमरान खान की या कोई भी हुकूमत होती, चूंकि ये अपोजिशन के अंदर है, और खैर नवाज शरीफ साहब तो गेम से ही आउट हो गए, तो उन्होंने अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए इस इशू के अंदर गोंगलुओं तो मिट्टी चाड़िया है। अगर गोंगलू, ये वही लोग हैं जब गोंगलुओं को शब्देग में डाला जाता है तो वो शब्देग बन जाती है, और अब इन गोंगलुओं से मट्टी झाड़ के शायद वो शब्देग तैयार करने की कोशिश की है, जो हमेशा से सियासी शब्देग ये ख़ानदान तैयार करता आया है। अज़हर सिद्दीकी साहब, कमिंग बैक टू यू, मेरा सवाल सर, आपने तो कहा ना कि हाई कोर्ट ने ये कर दिया और अब लगा दी है। सर, हाई कोर्ट इज़ अंडर प्रेशर। अब हाई कोर्ट को भी ये बात समझ में आ गई है कि जनाब हम अगर इसका फैसला कर दें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है व्यूअर्स आपके लिए भी, और इस पर मैं आपका कमेंट भी चाहूँगा कि अगर हाई कोर्ट इजाज़त दे दे, फिर कहे कि जनाब आपने तौहीन अदालत की, इनको भेजें बाहर, आप हुकूमत अब क्या कहेगी कि जनाब ये दरख्वास्त और इसका फैसला ब्लैक लिस्ट की हद तक था, हुकूमत पाकिस्तान ने इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया है, तो लिहाजा इसको दोबारा जाकर इसको चैलेंज करें, देखें, पेश हों, तहरीरी दरख्वास्त करें। तो सर गवर्नमेंट ने तो अपनी गेम बड़ी अच्छी प्ले की है, तो इसलिए अब हाई कोर्ट को भी जल्दी नहीं है। अज़हर सिद्दीकी साहब, हाई कोर्ट कहती है बस ठीक है, जो कुछ हो रहा है इसे होने दिया जाए। अच्छा वो सवाल तो आज पूछा उन्होंने कहा हाई कोर्ट ने तो जाने की इजाज़त दे दी थी, तो इस पे वो लगे रहे इधर उधर की बातें हैं, तो इधर के जनाब वो उन्होंने जाने नहीं दिया और बाकायदा नाम नहीं निकाला ब्लैक लिस्ट से, वो PNI लिस्ट के हवाले से। हम ये बात पहले ब्रेक कर चुके और कह भी चुके हैं कि इस सारे केस के अंदर ये गुमराह करने की कोशिश करते रहे हैं। नैब तो पार्टी नहीं था, नैब फ्री की नहीं था, और उसकी चालाकी दे लें या बेहतरीन मैनेजमेंट देख लें, वो इसलिए किया कि फ्राइडे वाले दिन डिवीज़न बेंच नहीं बैठता है। उन्होंने जान के FIU को सिर्फ पार्टी बनाया और डायरेक्टर इमिग्रेंट को बनाया ताकि ये सिंगल जज के पास जाए, वरना तो अगर नैब को पार्टी बनाते तो डिवीजन बेंच के पास जाना था। और अगली बात है कि इस दौरान फ़ायदा ये, और 24 अप्रैल से लेकर 7 मई तक खामोशी, पुरसरार खामोशी, जो एक ही रात बैठे बैठे ख्याल आया कि मैं मुल्क के बाहर चले जाऊँ, ईदें बाहर ही मनाते हैं ना, आपको पता है। और इतनी देर में फिर नैब भी जाग गई, और नैब सही जागी, चूँकि सारा बर्डन पहले इनके ऊपर आया हुआ है कि नवाज शरीफ को इजाज़त आपने लेके दी थी, 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे गया था, शोटीज वगैरह भी ली थी। तो यहाँ जो असल जो मसाइल पैदा हो जाएंगे वो इनकी हाई कोर्ट तो शायद मदद ना कर सके, उसकी वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में वो ले गए और जल्दी समाअत की दरख्वास्त भी दायर कर दी, और जो पॉइंट उठाए हैं वो पॉइंट बड़े रेलेवेंट है। ट्रायल कोर्ट से आज बड़ी मजेदार बात हुई यहाँ, हाँ आजल ट्रायल कोर्ट में जाकर उन्होंने लंबी डेट मांगने की कोशिश की वहाँ पर कोर्ट के अंदर। वाल कोर्ट ने गालबन 17 जून ट्रायल कोर्ट ने डेट दी है। उन्होंने तो बड़ी कोशिश मांगी थी कि डेट उनकी इतनी बड़ी मिल जाए कि वो जुलाई तक ले जाएं और जाकर वहाँ कोर्ट में कहें कि जनाब ट्रायल कोर्ट में तो हेयरिंग ही कोई नहीं है। तो वो भी उनकी चाल या कोशिश हुआ है वो नाकाम हो चुकी है। तो अब लग यही रहा है कि शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, और ये रेलेवेंसी और या रेलेवेंट या क्या लोग हैं जहाँ कहीं भी बातें हो रही हैं तो वहाँ उन्हें। और हाँ, एक और बात जो मैंने आपसे अहम डिस्कस करनी है, मेरी चौधरी गुलाम हुसैन से संडे वाले दिन बड़ी तफसीली बात हुई थी। चौधरी गुलाम हुसैन साहब का तबीयत ठीक नहीं है, वो एक्सीडेंट फ्लाइट सा हो गया था, तो ही हैड ए मीटिंग विद ए वेरी पावरफुल मैन, द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ पिंडी एट लाहौर,
और जुबैर साहब की जो बात थी ना कि जनाब हमारे इनसे हालात ठीक हो गए हैं, हम सब एक पेज में हैं, वो बिल्कुल नेगेट किया गया। ऐसी बात को सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी गवर्नमेंट को गिराने के वाले से, गवर्नमेंट को वक्त करने के वाले से वही बात जो 30-32 सहाफ़ियों के साथ, एंकर के साथ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की बात हुई थी, वो बात दोहराई गई कि जनाब वो तो बिल्कुल जो है ना हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, एक ही पेज पे हैं। अगर खुदा ना खास ऐसी को बात आ जाए तहरीक अदम एतमाद के वाले से, वो एक अलहदा बात है, मगर ये हुकूमत जो है ना अपना वक्त पूरा करेगी। आपने ना एक बात कही थी शुरू में कि वो क्या हुआ इस्टेब्लिशमेंट का, जो चाहते शहबाज शरीफ को बाहर निकाल कर ले जाएंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सर मेरी कुछ मैं इससे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करता, और आहिस्ता आहिस्ता सर आप भी मेरी बात को मानेंगे। वो इसलिए कि मीटिंग्स का मैं बार बार ये हवाला देता हूँ कि जहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, सहाफ़ी मिले, आर्मी चीफ ने कहा कि अगर हमारी बात चलती होती तो हम कब का उस्मान बुज़दार को जो है वो तब्दील करवा चुके होते। सर अब डेवलपमेंट ये हो रही है कि इमरान खान साहब और आर्मी के अंदर कहीं ना कहीं ये बात सर्द जंग थोड़ी सी शुरू हो गई है। मुझे पता है आप इस पे बिलीव नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा नहीं इरफान साहब सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा। देखें, अच्छा देखिए, गुजारिश में सिर्फ एक करना चाहूँगा, देखिए ये छोटी मोटी बातें जो होती हैं ना, यानी ये इस तरह की नोक जोक चलती रहती है, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ आपकी। ये जो सीरियस इशू है ना, मिसाल के तौर पर इन्होंने पूरा, जहाँ भी आप चूँकि बात पीछे रह गई, अब कड़ी से कड़ी आपने मिलाई तो बात मुझे याद आ गई। आपको याद होगा कि बाकायदा तलत हुसैन ने और इनके ख़ास एक मीडिया जो ग्रुप है जो इनके व्हाट्सएप के अंदर मौजूद है, उन्होंने चलाया गया कि जनरल कमेज जावेद बाजवा साहब तीसरी एक्सटेंशन चाहते हैं, और नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। ये बड़ी वाज़ेह पर आई। तो और ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी बात ही कोई नहीं है। नवंबर 2022 तक मुद्दत है, तो वो मुद्दत वहाँ पर पूरी होनी है। कोई इस तरह की बड़ी बात हो तो फिर तो मुझे समझ में बात आती है। मैं नहीं समझता ये इस बात को भी नेगेट कर दिया गया, जो मैंने मीटिंग का मैंने जिक्र किया स्पेसिफिकली इस हवाले से। तो ये जो यहाँ तक बात है ना, ये छोटी मोटी नोक जो ये चलते रहेंगी, कहीं ना कहीं एक पेज पे होना या नहीं होना वो एक अलग बात है। चलें, वक्त सर बताएगा, लेकिन अब तो बाकायदा मीटिंग्स और ब्रीफिंग्स के अंदर हुकूमती वज़रा की कारकर्दगी को और हुकूमत की कारकर्दगी को कुछ हलकों की तरफ से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ब्रीफिंग में उसका जिक्र ज़रूर किया जाता है, और आप कुछ दिनों के अंदर ये चीज़ देखेंगे भी, क्योंकि देखें इमरान खान साहब पूरी दुनिया जानती है कि जब किसी बात पे वो डट जाते हैं, लोग कहते हैं कि जी अगर मैं थोड़ा सा नून लीग या अपोजिशन की तरफ से होकर सोचूं तो लफ्ज़ होगा अड़ जाते हैं। तो अगर मैं न्यूट्रल होके सोचूं तो कहूँगा कि यार वो डट जाते हैं। तो खैर वो जब डट जाते हैं ना, तो सदीक साहब वो फिर वही करते हैं जो उनके दिल की आवाज़ होती है। तो ये हालात इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हालात इतने ख़राब नहीं हुए कि हम ये कहेंगे जी कि जनाब वो वर्का ही फट गया और सब कुछ ख़राब हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन रिजर्वेशन सर मौजूद हैं, और ये रिजर्वेशन दूर करना मेरा ख्याल है कि इदारों का काम है, अगर एक स्मूथ वर्किंग ये चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी आज तक कोई खबर तो नहीं जो हमने डिस्कस करनी थी, तमाम मेरा ख्याल है कि पहलू हमने डिस्कस कर ली। नहीं, चीज़ें तकरीबन हमारी तकरीबन डिस्कस हो गई हैं। यहाँ हमने मैं सिर्फ जो कि हम क्लोजिंग सेशन की तरफ हैं, रेलेवेंस से भी आपने बता दी, नवाज शरीफ के हवाले से भी बता दी। यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ तक इमरान खान साहब का मसला ये है कि उन्हें सियासत के जो डायनामिक्स है जाना, रवायती सियासत के डायनामिक्स वो शायद समझना नहीं चाहते या देखना नहीं चाहते। कहीं यानी वो यू टर्न लेने की बजाय अगर डिप्लोमेसी के साथ, अगर मैं मुनाफत का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, उस तरह चले तो कई बातें यानी ऐसी दिक्कत नहीं है। यानी उन्हें उस्मान बुज़दार वाले मसले में अपना सींग फंसाने की ज़रूरत नहीं थी। और उसका नुकसान आपने देख लिया कि रावलपिंडी रिंग रोड के मामले में उनके अपने वज़ीर जुल्फ़ी बुखारी साहब को इस्तीफ़ा देना पड़ गया। तो ये तो मामला ऐसे हैं, लेकिन असल में जो इस्तीफ़ा आना चाहिए था या असल में जिनको छुड़वाना चाहिए था वो उस्मान बुज़दार थे। और इमरान अभी भी सीरियसली लेंगे तो अब आगे इलेक्शन का पीरियड स्टार्ट हो गया हुआ है, आगे अब नए इलेक्शन की तैयारियां और वही डायनामिक्स चल रहे हैं। और सियासत अब जो महवर जो घूम रही है ना अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो सियासत के तौर पर है। हमारी सुलह हो गई है, हम बड़े रेलेवेंट हो गए हैं। वो जब बात रेलेवेंट की कर रहे हैं ना, वो रेलेवेंट अवाम को दिखाने के लिए शो कर रहे हैं, लेकिन हकायक इससे बरक्स है। बहुत शुक्रिया अजहर सदीक साहब, आगे वक्त का व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। मुझे और अजहर सदीक साहब को इजाज़त दीजिए, और जाते जाते आपसे ये भी रिक्वेस्ट कर दें कि अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपनी आरा इसमें शामिल करें। कोई अगर सवालात, कोई इश्यूज़ जो आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल डायरीज़ के अंदर डिटेल में डिस्कस हो तो हम उसको ज़रूर भी करेंगे। बल्कि मेरी तो आज सदीक साहब ख्वाहिश ये थी कि ये जो सिंध का जो मामला है पानी वाला, इस पर भी बात की जाए। इंशाल्लाह हम कल इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये 18वीं तरमीम और फिर उसके बाद जो ये जो सूबों और वफाक के सर जो आपस में टसल है, इसके ऊपर ज़रूर जो है वो बात होनी चाहिए। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जी हमारा आज का शो था। मुझे और सदीक साहब को इजाज़त दीजिए।